आए तो मायावी पर्दा हट गया और जैसे ही पर्दा हटा भगवान ने दूध के साथ प्राणों को पीना प्रारंभ किया। चिल्ला करके चीखने लगे, सामुंच मुंचालमयति, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, इस प्रकार प्रभासिणी जोर से चीखने लगी। निसपीन्यमाना नेत्रे, नेत्र बाहर आ गए इसके, ऐसा लग रहा है जैसे आग उगलने, आग के गोले हों, बिल्कुल बाहर निकल के आ गए। विव्रत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः, और बार बार हाथ पैरों को फेंकने लगे, कभी जोर जोर से पैर पटके, कभी हाथ फेंके और बड़ा भयंकर रूप धारण करके कभी इधर दौड़े कभी उधर दौड़े, जैसे किसी व्यक्ति को जरा सी आग लग शांति की चाह में दौड़ता है ना, कहीं पानी मिल जाए, कहीं मेरी तपन नष्ट हो जाए, वैसे अब व्याकुल होकर के पूतना दौड़ने लगी, कहीं शांति की तलाश में। उसे लगा कि मैं अपने घर में लेकर के जाऊं और वहां जाकर के मार दूंगी। जब भयभीत इंसान होता है तो अपने घर की तरफ दौड़ता है। जैसे ही बगीचे में पहुंची, भगवान ने देखा कि यहां पर लकड़ियां बहुत हैं, ये यहां गिर के मरेगी तो तमाम पेड़ पौधे टूट जाएंगे और उनसे जो लकड़ी होगी उनसे इनको जला करके दाह संस्कार हो जाएगा, नहीं तो इतनी बड़ी राक्षसी के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती। भगवान ने जगह देखी, प्रस्फिन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा, और से छोड़ा नहीं और उसके दूध के साथ प्राणों को पीना शुरू कर दिया और उस रोती हुई पूतना को वहीं पर मार दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धड़ाम की आवाज के साथ गिरी, ब्रजवासी सब आए, अरे ये काला काला पहाड़ और उसके ऊपर खेल रहे हैं नीलमणि के समान, नीली मणि होती है ना जी, कोयले की में खान में जो निकलती है चमकती है, ऐसे भगवान उस पर चमक रहे। मैया जसोदा ने गोद में तारा, तभी नंद बाबा आ गए। बाबा ने कहा कि भाई क्या हो गया? अरे बाबा तेरा लाला बच गयो, आज पता ही नहीं चला कैसे हुआ, पहाड़ पे चढ़ गयो। अरे पहाड़ ना हो, वो राक्षसी। नंद बाबा कहने लगे, वाह हरे वसुदेव, हमें नहीं पता था तुम इतने बड़े ज्योतिषी हो, तुमने अच्छा हमको जल्दी गोकुल में भेज दिया। अरे वसुदेव को तो वहीं पता चल गया था, उन्होंने मुझे पहले सतर्क कर दिया था। नंद बाबा जल्दी जाओ, मुझे लगता है गोकुल में उत्पात होने वाला। मैया जसोदा लाला को लेकर के आई, गौ की पूंछ से झारा दे करके। देखो गौ जो है हमारी सबसे परम हितैषी है, और जितने भी शास्त्र पढ़ना, किसी ग्रंथ को उठा लेना, गौ को यूं ही माता का दर्जा नहीं दिया है। गौ माता ने जब जब इस भारतवर्ष पर कोई विपत्ति आई, कोई संकट आया, कष्ट आया, तब तब अपने दूध से यहाँ के बालकों को पुष्ट करके, उनकी बुद्धि को शुद्ध करके, फिर कोई ऐसा वीर पुरुष भगवान का कोई अंश अवतार प्रकट कर दिया, जिसने पुनः सनातन की रक्षा करी। जब जब प्रलय हुई, जब यही धरती माता भी उसी माता गौ का रूप धारण करके ही जाती रही। गाय की सेवा करने से ये धर्म भी बचता है और बालक भी पुष्ट होते हैं। इसीलिए अपने घर में देखो, पूरे विश्व में गाय का दूध पिया जाता है। हमारे यहीं ये भैंस होती हैं, भेड़ होती हैं, लेकिन बाहर सब लोग गाय का ही दूध पीते हैं। गाय का दूध बुद्धि बढ़ाता है। गाय के गोबर से
जो अपने घर के आंगन को लीपता वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का निवास है। जिस घर में गाय के गोबर की से चौका दिया जाता है, उसके उपले से